ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 5 एवं 6। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनः दंभ अहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मा अंच एवन्तः शरीरस्थं तान विद्धि आसुर निश्चयान। दंभ, अहंकार, काम, आसक्ति और बल से युक्त जो अविवेकी लोग शरीर में स्थित भूत समूह को तथा अंतःकरण में स्थित मुझे क्षीण कर अशास्त्रीय विधि से कठिन तपस्या करते हैं, उनको आसुरिक धर्म में निष्ठित जानो। अर्जुन ने इस अध्याय के पहले श्लोक में श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछा था कि हे प्रभु, वे लोग जो शास्त्रों के अनुसार विधि विधान नियमों का पालन नहीं करते परंतु अपने मनोकल्पित ढंग से पूजा आदि करते हैं, उनकी श्रद्धा किस प्रकार की होती है? वह श्रद्धा सात्विकी है, राजसिक है अथवा तामसिकी है? अब भगवान इसी प्रश्न का उत्तर पिछले 3 श्लोकों से दे रहे हैं। यहां पे क्या कहते हैं अब इसे समझेंगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुमने पूछा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र की विधियों को त्याग कर श्रद्धा युक्त होकर पूजा इत्यादि करते हैं, उनकी स्थिति क्या है? वे सात्विक अथवा राजसिक या तामसिक क्या है? अब इस और अगले श्लोक, इन 2 श्लोकों में भगवान इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वे कहते हैं, जो घोर तपस्या अर्थात प्राणियों को भय देने वाले तपस्या आदि का अनुष्ठान करते हैं, इसके उपलक्षण में जो अशास्त्रीय जप यज्ञ आदि को भी करते हैं, उनमें काम आचरण का त्याग और श्रद्धा स्वतः ही पाई जाती है। तो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं, वे बहुत भयंकर तपस्या करते हैं, ऐसी तपस्या जो प्राणियों को भय देती है। कौन से प्राणी? एक तो वे प्राणी जो उनके शरीर में रहते हैं। देखिए, हम सबके शरीर के अंदर नाना प्रकार के बैक्टीरिया और कई छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब हम कठोर तपस्या करते हैं तो उन्हें कष्ट मिलता है ना, क्योंकि उनको खाना आदि नहीं मिलता। और उसी प्रकार से जो हमारे शरीर के बाहर प्राणी हैं, वे भी त्रस्त होते हैं। जो लोग भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं और बड़े अजीबोगरीब तरह के रिचुअल्स करते हैं, जैसे जिसे काला जादू आदि कहते हैं, तो ये सब देख करके लोग भयभीत होते हैं। और ये जितने भी जप अथवा यज्ञ हैं, ये अशास्त्रीय हैं, अर्थात शास्त्रीय विधान के अनुसार नहीं हैं। परंतु इन व्यक्तियों में भी हम देखते हैं कि ये सब तपस्या करने के लिए वे कुछ समय के लिए तो अपना काम आचरण छोड़ देते हैं, है ना। किसी भी प्रकार का जप अथवा यज्ञ आप करेंगे तो उसके समय आप अपनी इंद्रियों का संभोग नहीं कर सकते। तो वे भी कुछ रूप से तो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं और साथ ही साथ उनमें श्रद्धा भी है, तभी तो ये सब कर रहे हैं। श्रद्धा के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। परंतु वे क्योंकि दंभ और अहंकार से भरे होते हैं,
क्या अहंकार है? कि मैं ही अपने भाग्य का रचयिता हूँ। वे भगवान की सत्ता को नहीं मानते, उनके प्रति समर्पित नहीं होते, अपने को ही सर्वस्व समझते हैं और अपनी संसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी कामुकता की पूर्ति के लिए वे सब यज्ञ और अलग अलग अनुष्ठान करते हैं। ये सब शास्त्रीय विधियों का उल्लंघन करते हुए। और किस प्रकार की इच्छाएं करते हैं? कामः, अपने अजरत्व, अमरत्व और राज्य आदि की अभिलाषा। तो देखिए, एक ओर से वे अपनी इंद्रियों को वशीभूत तो कर रहे हैं काम वासना से, क्योंकि जब वह जप कर रहे हैं अथवा यज्ञ कर रहे हैं अथवा तपस्या कर रहे हैं, परंतु वह तपस्या किस इच्छा से कर रहे हैं? अजर अमर होने के लिए और बहुत विशाल राज्य आदि प्राप्त करने के लिए। तो जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु, रावण, इन लोगों ने बहुत कठोर तपस्या करी, ऐसी कठोर तपस्या कि कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। हिरण्यकशिपु 60,000 वर्ष तक एक टांग के ऊपर खड़े होकर के अपनी प्राण वायु को, अपने श्वास आदि को भी रोक करके तपस्या करता रहा। उसका सारा शरीर जो था वह दीमक से खाया गया, केवल हड्डियां ही हड्डियां रह गई थी, परंतु फिर भी उसने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। अंत में ब्रह्मा जी को दर्शन देने पर बाध्य होना पड़ा, और जो उसकी इच्छा थी क्या थी? कि मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, यह वर तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी अजर अमर नहीं हूं, और कुछ मांगो। तो उसने अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा वर मांगा कि उसे लगा कि मैं अब तो अजर हो गया, कि कोई भी दिन में, रात में, घर के अंदर, घर के बाहर, किसी अस्त्र शस्त्र से, कोई देवता, कोई मनुष्य, ये सब मेरे को कोई भी ऐसे मार ना सके। परंतु देखिए, भगवान तो सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। वे भगवान नरसिंह देव के रूप में अवतरित हुए और हिरण्यकशिपु को मारा। परंतु हिरण्यकशिपु ने इतनी कठोर तपस्या की क्यों? भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परंतु अपनी ही कामुक इच्छाओं को, एक विशाल राज्य, पूरा ब्रह्मांड को अपना राज्य बनाने की अभिलाषा से। और फिर क्यों करते हैं? राग, क्योंकि तपस्या में उनकी आसक्ति है। कई लोग इसलिए भी तपस्या करते हैं। और बल, बिना बल के तो तपस्या संभव नहीं है। मानसिक और शारीरिक दोनों ही बल होने चाहिए। अब हिरण्यकशिपु ने जो 60,000 वर्ष तक तपस्या करी, उसके शरीर में और मन में इतना बल था ना, तभी तो वह ऐसी तपस्या कर पाया। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो इन सबसे युक्त हैं, इस प्रकार की अभिलाषा से, तपस्या में जिनकी आसक्ति है और जिनमें ये करने का बल है, वे शरीरस्थम हैं, अर्थात आरंभ काल में ही देह में स्थित भूत। यहाँ पे भूत का अर्थ है पृथ्वी आदि। तो ये जो पंच तत्व हैं जो शरीर में स्थित हैं, और साथ ही साथ भूत का अर्थ क्या है? कि नाना प्रकार के जो जीव हमारे शरीर में हैं, इन सब को वे क्या करते हैं? कृश अर्थात क्षीण करते हैं। और ना ही केवल इनको, भगवान कह रहे हैं कि साथ ही साथ वे मुझे तथा मेरे अंशभूत जीवात्मा को भी दुख प्रदान करते हैं। तो उन्हें कैसे दुख देते हैं? कि देखो, भगवान से के विरोध भाव से यह तपस्या की जा रही है। भगवान की भक्ति में जो मुख्य लक्षण है वो क्या है? आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम। जो कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव से जो सेवा की जाती है, उसे उत्तमा भक्ति कहते हैं। तो अब जो क्रिया प्रतिकूल भाव से की जाएगी, उसे तो भगवान कष्टमय रूप में ही देखेंगे ना। और इससे जो जीवात्मा है उसको भी कष्ट मिलता है, क्योंकि अंततः तो जीवात्मा भगवान का नित्यदास है, परंतु अपने झूठे अहंकार के कारण मन की सुनते हुए मनोकल्पित रूप से वह व्यक्ति जो है वह इस प्रकार की कठोर और अशास्त्रीय तप यज्ञ आदि कर रहा है। इस विषय को और विस्तृत रूप से समझाते हुए श्री गुरुदेव टीका में लिखते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को यह बता रहे हैं
कि जो लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए शास्त्र विधियों का उल्लंघन कर अशास्त्रीय घोर तपस्या आदि करते हैं, उनका वह उपवास तपस्या आदि पूर्वोक्त सात्विकी, राजसी और तामसी से बहिर्भूत होता है, अर्थात इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं होता। ऐसे लोग बड़े मंदभागी होते हैं। क्यों मंदभागी होते हैं? कि देखो, इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, इतनी कठोर ना भी करें, बहुत कम तपस्या करके भी, परंतु यदि भगवान के प्रति अनुकूल भाव से वही व्रत रखें और थोड़ा बहुत कुछ उपवास करें और भगवान के नाम का जाप करें, तो भगवान बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे, उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देंगे। परंतु ये मंदभागे लोग इतनी शरीर को कष्ट भी दे रहे हैं, परंतु फिर भी उस यज्ञ से, क्योंकि वे भगवान से प्रतिकूल भाव से कर रहे हैं, वे संसार से मुक्त न होकर के अपितु और संसार में बंधते हैं, नरकगामी होते हैं। तो इसलिए ये लोग बड़े मंदभागी हैं। ये लोग पाखंडियों के संग प्रभाव से शास्त्र विरुद्ध लोक भयंकर तपस्या करते हैं। ऐसी तपस्या में वृथा कष्टकर उपवास, अपने देह के मांस द्वारा होम, नरबलि, पशु बलि आदि हिंसात्मक कर्मों के द्वारा अपनी आत्मा तथा परमात्मा को भी क्लेश प्रदान करते हैं। तो इनकी है जो तपस्या है वह क्या है? वृथा है, उसका कोई भी फल नहीं है। श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम मात्र है, क्योंकि उससे जो प्राप्त हो सकता है तपस्या से वो तो उन्हें मिला ही नहीं। देखिए, चोर ने बहुत कठोर परिश्रम करा, लेकिन परिश्रम करके मिला क्या? उसको पुलिस पकड़ के ले गई और जेल में डाल दिया। अब वही परिश्रम यदि वह ईमानदारी से करता तो ईमानदारी से पैसे बना करके वे अपने घर में शांति से अपने परिवार के साथ रहता, परंतु क्योंकि बेईमानी करी, बेईमानी करने में भी, चोरी करने में भी तो मेहनत लगती है, परंतु क्योंकि वह गलत काम है उस कारण से अंत में कष्ट ही मिलता है। जैसे चोर को भी कष्ट मिलता है क्योंकि जेल में डाल दिया, वहाँ पिटाई होती है, सब प्रकार की यातनाएं मिलती हैं, उसके घर वालों को भी कष्ट मिलता है और जिसकी चोरी करी उसे भी कष्ट दिया। तो इसी प्रकार से जो इस प्रकार के लोग पाखंडियों के संग प्रभाव से शास्त्र विरुद्ध तप आदि करते हैं, उनका यह सब कार्य वृथा ही है। और फिर वे कई लोग यज्ञ में अपनी देह का मांस आहुति में देते हैं, कुछ लोग नर बलि देते हैं, कुछ पशुओं की बलि देते हैं। ये बहुत ही हिंसात्मक कार्य हैं, बहुत क्रूर कार्य हैं, बहुत ही निकृष्ट क्रियाएं हैं। और किसी नर की बलि देना, आजकल देखो, हम लोग तो समझते थे कि समाज बहुत उन्नत हो गया है, लोग पढ़ लिख करके समझदार हो गए हैं, परंतु हम आज भी देखते हैं कि किसी पाखंडी की बातों में आकर के लोग छोटे छोटे बच्चों की अथवा किसी नर नारी की भी बलि देते हैं अपनी किसी कामुक इच्छा को पूरा करने के लिए। इससे बढ़कर के पाप और क्या हो सकता है? तो उस व्यक्ति जिसकी बलि दी जा रही है उसको कष्ट दे रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं यहाँ पे परमात्मा को भी क्लेश देता है। क्यों? क्योंकि भगवान तो परम पिता हैं, हम सब भगवान की ही तो संतान हैं, भगवान के ही अंश हैं, भगवान ही हमारे माता पिता हैं। तो जब पिता का, जब माता का कोई बच्चा इस प्रकार से मारा जाता है तो उन्हें सुख थोड़ा ही होता है, कष्ट होता है। तो इस प्रकार अकस्मात उनकी आयु पूरी होने से पहले उन्हें अपनी किसी भोग इच्छा के लिए बलि दे दिया, इससे भगवान को भी हम क्लेश दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्रूर स्वभाव विशिष्ट असुर ही समझना चाहिए। आजकल कुछ लोग स्वार्थवश अथवा राजनीतिक कार्यों से अशास्त्रीय उपवास आदि व्रत धारण करते हैं। शास्त्रों में पारमार्थिक नीति के लिए ही उपवास की विधि दी गई है, राजनीतिक या सामाजिक नीति के लिए नहीं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है समझने के लिए कि उपवास का अर्थ क्या होता है। उप अर्थात पास में, वास अर्थात रहना। तो जिस
क्रिया के द्वारा हम भगवान के निकट वास करते हैं, उसे उपवास कहते हैं। तो उपवास के दिन हम लोग कुछ खाना पीना कम करते हैं, जैसे है ना, एक टाइम खाया, नहीं तो कोई अन्न आदि नहीं खाना। तो अधिक से अधिक समय जो है वह भगवान के नाम रूप गुण लीला के श्रवण और कीर्तन में, उनकी सेवा में। तो इस प्रकार अपने शरीर से अधिक हम आत्मा का ध्यान करते हैं और उसके द्वारा भगवान के निकट वास करते हैं। तो ये जो है सब पारमार्थिक उन्नति के लिए है। परंतु यदि कोई स्वार्थवश अथवा राजनीतिक कार्यों के लिए उपवास करे, इस पवित्र क्रिया का अवलंबन करे, तो वह शास्त्र विहित नहीं है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है। अब देखिए, अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ लोग अनशन पर बैठ जाते हैं, कुछ खाना पीना नहीं, और कई दिन इस तरह से रहने के बाद हो सकता है वह अपनी बात मनवा भी लें, परंतु वास्तव में उसका फल क्या हुआ? कोई भी रियल बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि उसी उपवास के द्वारा वे भगवान का भजन करते हुए भगवान के और करीब आ सकते थे, परंतु उन्होंने केवल एक सांसारिक प्रयोजन से उपवास किया। तो उसका कुछ लाभ होगा कि हो सकता है वह अपनी बात मनवा ले। हम यह नहीं कह रहे कि वह जो मनवाना चाहते हैं ठीक है कि गलत, तो हो सकता है ठीक हो, किसी अच्छे के लिए हो, तो कुछ बेनिफिट है, परंतु वास्तव में जो पारमार्थिक लाभ उन्हें मिल सकता था वह नहीं मिला। तो यहाँ पे गुरुदेव लिखते हैं कि एकादशी व्रत के दिन निर्जला व्रत रखकर हरि कीर्तन के माध्यम से रात्रि जागरण का विधान शास्त्र में देखा जाता है, किंतु कल लोग शास्त्रीय विधियों का उल्लंघन कर मद्य मांस का सेवन कर नाना प्रकार के कुत्सित और अभद्र गाने गाकर रात्रि जागरण करते हैं। तो ऐसा भी देखा जाता है, दिन में तो वह दिखा रहे हैं कि हम उपवास कर रहे हैं, लेकिन रात्रि में जब कोई सामने नहीं है तो वे सब प्रकार के कुकर्म भी करते हैं, मांस आदि भी खाते हैं, मदिरा भी पीते हैं। तो ऐसा कई, आजकल कलयुग है ना, तो ऐसा कई बार देखने में आता है। ऐसे उपवास और जागरण जनहित कर भी नहीं है, इनसे कोई जनहित नहीं होता, किसी का कल्याण नहीं होता। वस्तुतः ये लोग गर्व, अहंकार, काम और भौतिक भोग के प्रति अति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। इसके द्वारा शरीर को भी वृथा कष्ट दिया जाता है, इससे स्वयं एवं दूसरों की भी शांति भंग होती है। कभी कभी ऐसे हठपूर्वक उपवासों के द्वारा मृत्यु भी हो जाती है, और फिर जब ऐसी उनकी अकस्मात मृत्यु होती है, क्योंकि हठपूर्वक उन्होंने उपवास करा, उससे मृत्यु हो गई, तो पुनः आसुरिक योनियों में भटकते हुए वे लोग दुख पाते हैं। श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी भी टीका में लिखते हैं कि इस प्रकार की अशास्त्रीय क्रियाओं से शरीर का भूत समुदाय ही कृष्ण नहीं होता, अपितु अंतर्यामी परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। किसी राजनीतिक उद्देश्य को लेकर किए जाने वाले वेद विरुद्ध तप, उपवास आदि दूसरों के लिए उत्पादकारी हैं। आसुरी स्वभाव वाला समझता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु अथवा दूसरों को अपनी इच्छा मानने के लिए बाध्य कर लेगा, परंतु कभी कभी ऐसा करने से मृत्यु भी हो जाती है न, कई बार ऐसा देखने में आता है। ये क्रियाएं श्री भगवान द्वारा अनुमत नहीं है, क्योंकि भगवान के अनुकूल नहीं है। वे स्पष्ट कहते हैं कि जो इनमें प्रवृत्त होते हैं वे निःसंदेह असुर हैं। वैदिक शास्त्रीय विधान के विरुद्ध ऐसे कार्य करना श्री भगवान का अपमान करना है। तो जब हम भगवान की बात नहीं मानते, जो आचरण उन्होंने शास्त्रों में दिया है वैसा आचरण नहीं करते, तो वास्तव में हम भगवान को कष्ट दे रहे हैं। जैसे जब आप माता पिता की बात नहीं मानते तो उन्हें भी तो कष्ट होता है ना। तो इसी प्रकार से कृष्ण जो इतने कृपालु हैं, जो अपने सब बच्चों से, है ना, जितने जीव हैं उन्हीं के तो बच्चे हैं, उन्हीं पर आश्रित हैं, तो उन सब से प्रेम करते हैं। और जब वह देखते हैं कि इस प्रकार के मनोगणंत प्रतिकूल क्रियाएं
ये जीव कर रहा है तो उन्हें भी कष्ट होता है। और इस प्रकार के वैदिक शास्त्रीय विधान के विरुद्ध कार्य करना श्री भगवान का अपमान ही है, और ऐसे लोग भी निसंदेह असुर हैं। अब छठे श्लोक के पहली पंक्ति में भगवान ने एक शब्द का प्रयोग करा जिसका नाम जो है अचेतसः। श्री स्वामी महाराज लिखते हैं कि इसका अर्थ क्या है? स्वाभाविक मनोदशा में मनुष्य शास्त्र के विधि विधान को अवश्य मानता है। जो असामान्य अवस्था में है वे ही शास्त्र की अवज्ञा और उपेक्षा करते हुए तब त्याग के मनोकल्पित मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो जो व्यक्ति अचेतसा अर्थात असामान्य अवस्था में है, उनका मन, उनकी चेतना उनके वश में नहीं है, और इस कारण से वे मनोगणंत तरीके से अपने ही विधि विधान का आविष्कार कर लेते हैं और अपने मनोकल्पित मार्ग का अनुसरण करते हैं। आसुरिक स्वभाव वाले मनुष्यों का अंत जैसा 16वें अध्याय में वर्णन है, सदा ध्यान रखना चाहिए। श्री भगवान उन्हें बारंबार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के गर्भ में ही गिराते हैं। फलतः वे जन्म जन्म में आसुरी स्वभाव धारण किए रहते हैं और श्री भगवान से अपने संबंध को नहीं जान सकते। तो इस प्रकार के अवैधिक कार्य करने से, अशास्त्रीय कार्य करने के कारण वे नाना प्रकार की योनियों में भटकते हैं और कई कई जन्मों तक इसी प्रकार भटकते रहते हैं। परंतु गुरुदेव कहते हैं कि यदि दैववश, सौभाग्यवश शुद्ध भक्तों का संग पाने से उनका भी कल्याण हो सकता है। और इसके उदाहरण है नल कुबेर, मणिग्रीव और महाराज सुरथ। तो नल कुबेर और मणिग्रीव देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पुत्र थे और अपने इस ऐश्वर्य और असीमित धन के कारण वे पूर्ण रूपेण भ्रमित हो गए थे, किसी को कुछ नहीं समझते थे अपने सामने। और एक बार वे नशे में धुत हुए, नग्न अवस्था में युवा लड़कियों के साथ, युवतियों के साथ नग्न अवस्था में एक सरोवर में खेल रहे थे, खूब मौज कर रहे थे। तो उसी समय नारद जी वहां से निकले। नारद जी को देखते ही उन लड़कियों ने फटाफट अपने शरीर को ढक लिया और नारद जी को प्रणाम करा। वे जानती थी कि नारद जी कितने उत्तम भक्त हैं, परंतु नल कुबेर और मणिग्रीव ने नारद जी को देखने पर भी ना तो अपने शरीर को ढका, ना ही उनको प्रणाम करा, और साथ साथ में कुछ अपशब्द भी बोले कि कहां से आकर के हमारे रंग में भंग डाल दिया। अब उनकी ऐसी दयनीय स्थिति को देख करके, अवस्था को देख करके नारद जी को उन पर दया आई कि यदि मैं इनका कुछ नहीं करूंगा तो इस प्रकार से और कुकृत्य करते करते ये तो नरक में ही जाएंगे, घोर नरक में जाएंगे। तो उनके कल्याण के लिए नारद जी ने उनको श्राप दिया कि तुम दोनों के दोनों वृक्ष बन जाओ। अब देखिए, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा संभोग करते हैं, इंद्रिय संभोग करते हैं, तो उससे धीरे धीरे उनकी चेतना जो है वे बहुत अधिक स्थूल हो जाती है, और जब यह पूर्ण रूपेण आच्छादित हो जाती है तो फिर वे वृक्ष अथवा पत्थर की योनि में जन्म लेते हैं, जिससे कहते हैं आच्छादित चेतन। तो नारद जी ने उनको इस प्रकार श्राप दिया। श्राप सुनकर के दोनों को होश आया, उनके चरणों में गिरे और क्षमा मांगी कि आप हमें किसी प्रकार से इस श्राप से मुक्त करें। तो उन पर दया करके नारद जी ने कहा कि देखो, अभी तो तुम्हें ये पेड़ के रूप में, यमलार्जुन पेड़ के रूप में कई वर्ष तक रहना पड़ेगा, परंतु मैं तुम्हारे को आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा जो है जन्म होगा, तुम पेड़ के रूप में गोकुल में नंद भवन के प्रांगण में ही तुम पेड़ बनोगे। अब कृष्ण जब लीला करने इस धराधाम पर आएंगे तो वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। और यह जो यमलार्जुन के उद्धार की लीला ये इसी महीने हुई। यह महीना कार्तिक का है, दामोदर व्रत चल रहा है। तो इसी महीने में कृष्ण को यशोदा जी ने रस्सी से बांधा
और रस्सी के साथ उखल से बांधा। अब कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं तो खेलना चाहता हूँ, सब सखा भी कह रहे हैं कि कृष्ण चलो खेलें। अब कृष्ण थोड़ा सा रेंगने लगते हैं और वहाँ देखते हैं ये दो यमलार्जुन पेड़ों को, और तभी उन्हें नारद जी द्वारा दिया गया वचन याद आ जाता है। तो देखो, भक्त जो हैं वे अपने भक्त के द्वारा दिया वचन किसी भी स्थिति में पूर्ण करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, वह थोड़ा सा रेंगते हुए चले तो जो उखल से बंधे हुए थे वह उखल दो पेड़ों के बीच में जाकर फंस गया। अब पेड़ दोनों बहुत पास पास में थे, कृष्ण तो नन्हे से बालक, वे तो उनके बीच में से निकल गए, लेकिन उखल आकर के अटक गया। कृष्ण ने हल्का सा खींचा भी नहीं, ज्यादा कुछ प्रयत्न करा ही नहीं, और वे दोनों पेड़ भयंकर आवाज करते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनके बीच में से फिर नल कुबेर और मणिगिरी, जो बहुत ही दिव्य पुरुष लग रहे थे, निकले और आकर के श्री कृष्ण को प्रणाम करा, उनकी प्रदक्षिणा करी, उनसे क्षमा मांगी, और भगवान ने उन्हें फिर अपने धाम में, अपनी नित्य लीला में स्थान दिया। और वे स्निग्धकंठ और मधुकंठ के नाम से दो विरुदावली करने वाले, अर्थात भगवान की लीलाओं का गुणगान करने वाले, वे गोकुल में उन्होंने जन्म लिया। और यह कैसे संभव हुआ कि क्योंकि उन्होंने भगवान के भक्त नारद जी का दर्शन करा था। इसलिए भक्त के दर्शन का यह अमोघ फल है कि आज नहीं तो कल हमें कृष्ण प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए इधर उधर भटकने की बजाय हमेशा यही प्रयत्न करें कि भगवान के शुद्ध भक्तों का येन केन प्रकारेण आपको संग प्राप्त हो, क्योंकि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। यदि लव मात्र के लिए, अर्थात 1 सेकंड के 11वें हिस्से का भी यदि किसी शुद्ध भक्त के साथ संग हो जाए तो सर्व सिद्धि होए। हमें सब प्रकार की सिद्धि, अर्थात जन्म मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।